गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड ईयर क्लास में एक बार आपके सामने फिर से मौजूद हैं और अब मैं एक्सरसाइज में से कुछ सवाल आपको कराने जा रहा हूँ। मैंने उस दिन पिछली वीडियो में आपको बताया था, फॉर्मूलों के बारे में बताया था और कुछ सवाल मैंने आपको करके दिखाए थे। अब इस समय मैं एक एक्सरसाइज में से पहला सवाल है उसे लेते हैं हम। सवाल है हमारा ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। अब इंटीग्रेशन करने के लिए हमें साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ तीन फंक्शन है, 1, 2 और 3, और तीनों के बीच में साइन कैसा लगा हुआ है, प्लस का लगा हुआ है। जब तीनों के बीच में प्लस का साइन है तो हम क्या करेंगे, तीनों को अलग अलग कर देंगे। अलग अलग करने के बाद में हम इनको इंटीग्रेट कर देंगे और तीनों फंक्शन में कॉन्स्टेंट भी मुझे नजर आ रहे हैं, ए, बी और सी, ये तीन कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को क्या करेंगे, इंटीग्रेशन से बाहर कर देंगे। ए को बाहर कर देंगे इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स, प्लस बी को बाहर कर देंगे इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, प्लस सी को बाहर कर देंगे इंटीग्रेशन 1 डी एक्स। अब एक्स की पावर 2 का दिखाई दे रहा है तो एक्स की पावर 2 का क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 3/3, यानी पावर में एक जोड़ देते हैं और जुड़ी पावर का डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा a इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 का हो जाएगा x। और यहाँ पर ऑलरेडी c कांस्टेंट जुड़ा हुआ है तो हम c नहीं जोड़ेंगे, c की जगह क्या जोड़ देंगे, d जोड़ देंगे। ये हमारा आंसर होता है, ठीक है कि नहीं। एक बार और समझ लीजिए। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कितने फंक्शन दिए हुए हैं और फंक्शन के बीच में जो ऑपरेशन है वो कैसा लगा हुआ है, प्लस का लगा हुआ है या माइनस का लगा हुआ है। अगर प्लस और माइनस का है तो हम क्या करते हैं, हम अलग अलग कर देते हैं हर फंक्शन को, और जो कॉन्स्टेंट होते हैं, नियतांक जो होते हैं, उनको हम इंटीग्रेशन के साइन से बाहर कर देते हैं। जैसा कि मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर जो कॉन्स्टेंट है वो ए है, यहाँ पर बी है और यहाँ पर सी है। तो जब हम इनको अलग अलग करेंगे तो हम इनको अलग अलग कर देंगे। ए को बाहर कर दिया एक्स स्क्वायर डी एक्स, प्लस बी को बाहर कर दिया इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, प्लस सी को बाहर कर दिया 1 डी एक्स। उसके बाद में डायरेक्टली हम फॉर्मूला लगा देंगे क्योंकि ये x की पावर के रूप में आ रहा है, और पावर के रूप में जब आता है तो क्या करते हैं, पावर में एक जोड़ देते हैं और जुड़ी पावर का डिवाइड कर देते हैं। यानी x की पावर 2 का क्या हो जाएगा, x की पावर 3/3, x का हो जाएगा x की पावर 2/2 और 1 का हो जाएगा x। और उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि लिमिट वाला इंटीग्रेशन नहीं है तो एक कांस्टेंट जोड़ा जाता है। तो वो कांस्टेंट मैंने क्या जोड़ दिया, d। हालांकि वो c जोड़ा जाता है लेकिन c ऑलरेडी मुझे दे रखा है कांस्टेंट के रूप में, इसलिए मैंने इसको d जोड़ दिया है, ठीक है कि नहीं। एक सवाल और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है और ये हमें दे रखा है इंटीग्रेशन 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये भी बिल्कुल सेम ऐसा ही सवाल है, तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। इसमें भी सेम वही तरीके से आपको दिखाई दे रहा है कि तीन फंक्शन है 1, 2x और एक्स स्क्वायर, और तीनों के बीच में साइन कैसा दे रखा है, प्लस का साइन दे रखा है। और जब प्लस का साइन दे रखा होता है तो क्या करते हैं, तीनों को अलग अलग कर देते हैं और जो कांस्टेंट होता है वो बाहर हो जाता है। जैसे डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट बाहर हो जाता था, सेम इंटीग्रेशन में भी बाहर हो जाता है। तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन 1 dx प्लस 2 को बाहर कर देंगे इंटीग्रेशन x dx, और एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है तो एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब क्या करना होगा, इंटीग्रेशन का साइन लगा हुआ है, जस्ट आपको फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। ध्यान रखिए, अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो आप इन सवालों को नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम ये है कि आप फॉर्मूलों को अच्छे से तैयार करें। जब फॉर्मूले आपके तैयार होंगे तो सवाल खटाखट होते जाएंगे, ठीक है कि नहीं। तो मैं यहाँ फॉर्मूला लगा रहा हूँ। 1 का मैंने अभी आपको बताया था कि 1 का क्या होता है, x, और x का क्या होता है, x का होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और एक्स स्क्वायर का क्या होगा, x की पावर कितनी है 2, तो पावर में एक जोड़ देंगे, 2 में एक जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, यानी x की पावर 3/3 प्लस c, और यही हमारा आंसर। ध्यान रखिएगा, कांस्टेंट जोड़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब हम कांस्टेंट जोड़ते हैं तब हमें हमारा आंसर कंप्लीट माना जाता है। अगर आपने कांस्टेंट जोड़ना छोड़ दिया तो हो सकता है कि एग्जामिनर नंबर काट ले। और जैसा कि आपको पता है कि ऑनलाइन एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, तो ये आपको बहुत तेज़ी के साथ सॉल्व करने पड़ेंगे। 4 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन करने के बाद एक ऑप्शन पे आप
टिक कर देंगे या क्लिक कर देंगे, ठीक है कि नहीं। तो पूरी एक्सरसाइज में इसी तरह के सवाल हैं। एक आध सवाल और लेते हैं जो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो। सवाल नंबर 3 यहाँ दिया हुआ है, इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स और इंटू अंडर रूट एक्स, ठीक है कि नहीं। ये भी बड़ा अच्छा सवाल है, जरा गौर से देखें इस सवाल को, एक बार देख लीजिए कि इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स इंटू अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स। अब आप यहाँ कहेंगे सर यहाँ तो मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है, 1 प्लस एक्स इंटू अंडर रूट एक्स है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस अंडर रूट एक्स का मल्टीप्लाई 1 में करना पड़ेगा और अंडर रूट एक्स का मल्टीप्लाई एक्स में करना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं। तो मैं करूँगा यहाँ पर मल्टीप्लाई, इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एक्स अंडर रूट एक्स डी एक्स। मैंने साथ ही साथ इनको अलग भी कर लिया है। अलग क्यों कर लिया है, क्योंकि दोनों के बीच में साइन कैसा आ रहा है, प्लस का आ रहा है, और जब प्लस का साइन आ रहा होता है तो क्या करते हैं, दोनों को अलग अलग कर देते हैं, ठीक है कि नहीं। अब अंडर रूट एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने फॉर्मूला जो आपको बताया है वो एक्स की पावर के रूप में होता है। एक बात नोट करिएगा, पावर चाहे नेगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे फ्रैक्शन में हो, पावर कैसी भी हो आप अप्लाई कर देंगे तो सबसे पहले अंडर रूट को क्या करना पड़ेगा, पावर के रूप में चेंज करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा x की पावर 1/2 इंटू डी एक्स प्लस, ऐसे यहाँ देखेंगे ये पावर कितनी है, अंडर रूट का मतलब होता है आधी पावर, और x का मतलब है x की पावर कितनी है 1, तो 1 और आधी मिलके कितनी हो जाएगी 1.5 यानी 1.5 यानी 3/2, तो x की पावर 3/2 इंटू डी एक्स, ठीक है क्या नहीं। अब साफ दिखाई दे रहा है कि x की पावर 1/2 है और x की पावर 3/2 है, तो x की पावर 1/2 का क्या करेंगे, पावर में 1 जोड़ेंगे और जो पावर जुड़ी हुई है उसका डिवाइड कर देंगे, ठीक है कि नहीं। तो ये हो जाएगा आपका x की पावर 1/2 का, ये हो जाएगा आपका x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस x की पावर 3/2 है, तो ये हो जाएगा आपका x की पावर 5/2 अपॉन 5/2 प्लस c। याद रखिए इंटीग्रेट करने के बाद में तुरंत आपको c को ऐड कर देना है, और जैसे ही आप c को ऐड कर देंगे बस थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। साफ दिखाई दे रहा है ये 3/2 है तो 2 ऊपर पहुंचेगा, और ये 5/2 है तो 2 ऊपर पहुंचेगा, ठीक है कि नहीं। तो ये आ जाएगा आपका ऐसे 2/3 x की पावर 3/2 प्लस 2/5 x की पावर 5/2 प्लस c। आप चाहें तो आंसर यही छोड़ सकते हैं, आप चाहें तो इन दोनों में से कॉमन भी ले सकते हैं, आप कैसे भी छोड़ दीजिएगा आंसर, आपका आंसर ठीक माना जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो ये हमारा आंसर है। इस सवाल को इसकी जैसे और भी सवाल है एक्सरसाइज में, मैं आपको पीडीएफ में भेज दूंगा कुछ के सॉल्यूशंस, कुछ सॉल्यूशंस आपको खुद करने पड़ेंगे, ठीक है क्या नहीं। तेजी के साथ आपको करना है इन सवालों को, और कुछ नहीं है इनमें, ये केवल प्लस और माइनस ऑपरेशन पर आधारित है पहली वाली एक्सरसाइज में सवाल। एक सवाल और देखते हैं। सवाल नंबर 2 का थर्ड पार्ट, और ये हमें दे रखा है इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है कि नहीं। ये नया सवाल आपके सामने निकल के आया है। मैंने इससे पहली वीडियो में आपको बताया था केवल 3 ऑपरेशन हमारे पास में होते हैं, प्लस का होता है, माइनस का होता है और मल्टीप्लाई का होता है, लेकिन डिवीज़न का कोई रूल नहीं होता है। अब ये डिवीज़न के रूप में दे रखा है, यानी फर्स्ट अपॉन सेकंड के रूप में दे रखा है, तो फर्स्ट अपॉन सेकंड का कोई रूल नहीं होता है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, इस फर्स्ट अपॉन सेकंड को ख़त्म करूँगा और इसे सिंगल बनाऊँगा। सिंगल बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो होल क्यूब है, इस होल क्यूब को मुझे खोलना है, ठीक है नहीं। a माइनस बी के होल क्यूब के अकॉर्डिंग मैं खोलूँगा इसको, तो क्या हो जाएगा, ये a का क्यूब यानी 1 का क्यूब माइनस b का क्यूब यानी एक्स स्क्वायर का क्यूब माइनस 3ab 3 इंटू 1 इंटू एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है कि नहीं। दोबारा देख लीजिए तो क्या लगाया मैंने, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab इंटू ब्रैकेट में a माइनस b अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है कि नहीं। अब क्या करना पड़ेगा, इसकी कैलकुलेशन को जरा सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 का क्यूब आप लोग जानते हैं, 1 का क्यूब क्या होता है 1, और एक्स स्क्वायर का क्यूब होता है एक्स की पावर 6,
3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और यहाँ ब्रैकेट जरूर लगा देंगे बराबर, ठीक है कि नहीं। अब पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है और फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, उसके बाद में हम डिवाइड करेंगे, ठीक है कि नहीं। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स की पावर 6 माइनस 3x स्क्वायर और प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब यहाँ देख लीजिए कितने फंक्शन है हमारे पास में, 1 2 3 4 और नीचे क्या है 1, तो ये 1 इन चारों में डिवाइड हो जाएगा। ऊपर 4 दे रखे हैं, नीचे 1 दे रखा है, तो चारों को अलग अलग कर देंगे और नीचे से डिवाइड मारते चलेंगे। तो ये हो जाएगा आपका ऐसे इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस 3x की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx, ठीक है कि नहीं। देख लीजिए इसको एक बार और, एक्स स्क्वायर का डिवाइड बनते किया तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का एक्स की पावर 6 में किया तो एक्स की पावर 6 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर में किया तो 3x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस 3x की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसमें कुछ कटेगा तो देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ एक्स की पावर -2 और इसमें इसको डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा एक्स की पावर 4 माइनस 3 और इसमें करूंगा तो क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू dx, ठीक है कि नहीं। और इस तरीके से सिंगल मेरे पास 4 फंक्शन आ गए, एक ये आ गया, दूसरा ये आ गया, तीसरा ये आ गया, चौथा ये आ गया, ये चारों फंक्शंस आ गए और चारों के बीच में साइन क्या दिखाई दे रहा है एक बार देख लीजिए गौर से, माइनस माइनस और प्लस। और जब माइनस या प्लस का साइन होता है तो क्या करते हैं चारों को अलग अलग कर देंगे, जो कॉन्स्टेंट होगा उसको बाहर कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन एक्स की पावर -2 इंटू dx माइनस एक्स की पावर 4 इंटू dx माइनस 3 इंटू 1 dx और प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू dx। ध्यान रखिएगा कैलकुलेशन बड़ी सावधानी के साथ करनी है, प्लस या माइनस में गड़बड़ ना हो जाए। ये कैसे होगा, जब आप बार बार सवालों को निकालेंगे प्रैक्टिस करेंगे तब ऐसा हो पाएगा। तो ये x की पावर -2 का कितना हो जाएगा, x की पावर -1 अपॉन -1, क्योंकि पावर में एक जोड़ना है और जुड़ी पावर का डिवाइड करना है। ऐसे ही x की पावर 4 है तो x की पावर 5 अपॉन 5, ठीक है कि नहीं। 1 का क्या बताया था, 1 का बताया था मैंने x, तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर का क्या होता है x की पावर 3 अपॉन 3, यानी पावर में एक जोड़ेंगे और जुड़ी पावर का डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स की पावर 3 अपॉन 3 और c को ऐड करना है। ध्यान रखिएगा c ऐड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम इंटीग्रेट कर देते हैं तो उसके बाद में हमें एक कांस्टेंट जोड़ना पड़ता है। क्यों जोड़ना पड़ता है, क्योंकि इंटीग्रेशन में लिमिट नहीं दे रखी है, ये विदाउट लिमिट इंटीग्रेशन है, ठीक है कि नहीं। आगे लिमिट वाला भी इंटीग्रेशन आएगा आपका चैप्टर नंबर 6 में, लेकिन फिलहाल जो बिना लिमिट वाला इंटीग्रेशन है उसमें c जरूर ऐड करना है। थोड़ी कैलकुलेशन कर लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन 5x की पावर 5 माइनस 3x और 3 से 3 कट जाएगा, x की पावर 3 प्लस c। ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से आपको सॉल्व करने, ध्यान रखिएगा कि वहाँ आपको सॉल्यूशन नहीं करना है, आपको क्या करना है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, सॉल्यूशन करके केवल टिक करना होगा। थैंक यू सो मच।